दोस्तों, आज की ये कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े मेले महाकुंभ के बारे में है। रौनक त्रिपाठी एक 19 साल का नौजवान माँ बाप और बड़े भाई अमित के साथ 2012 में पहली बार महाकुंभ में गया था। महाकुंभ का मेला बहुत पवित्र माना जाता है और इसका अनुभव अस्तित्व को बदलने वाला माना जाता है। रौनक के लिए ये ट्रिप रिलीजियस से ज्यादा एडवेंचर की ज्यादा थी। उसने अपनी दादी से अक्सर देव या असुरों के किस्से सुने हुए थे और महाकुंभ के समय संगम का पानी अपने अंदर एक अलग ही शक्ति समेट लेता। रौनक अपने परिवार के साथ संगम के पानी में स्नान करने के लिए पहुंचा। उसने देखा कि हर तरफ लोग मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और हवा में भी धूप की सुगंध है। स्नान करते वक्त रौनक ने एक अजीब सी गर्मी महसूस की, जैसे उसके आसपास कोई पानी उबाल रहा हो। ये बात उसने महसूस करते ही अपने भाई को बताई। उसका भाई का नाम है सुमित। सुमित ने हंस के बोला, यह तेरी इमेजिनेशन है रौनक, संगम का पानी पवित्र होता है। लेकिन रौनक का मन बेचैन होने लगा। शाम के वक्त पूरे परिवार ने मेले में घूमने का प्लान बनाया। हर तरफ साधु संतों भीड़ हुई थी। महाकुंभ के पूरे मेले में बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए थे। तभी रौनक की नजर एक अलग से दिखने वाले साधु पर पड़ी जो एक कोने में बैठा हुआ था। उसका चेहरा आसमान की तरफ था, आंखें सफेद दूध की तरह थी और उसके होठ कुछ अनजान शब्दों का जाप कर रहे थे। रौनक एकदम से उसकी तरफ खींचा चला गया और रौनक ने सुमित को कहा कि सुमित, चलो देखते हैं वो बाबा क्या कर रहा है। वो साधु अपने ध्यान में लीन था और सुमित ने रौनक को बोला कि उसे तंग करके उसकी भक्ति को भंग नहीं करना चाहिए। लेकिन रौनक ने सुमित की एक नहीं सुनी और वो बाबा की तरफ चलने लगा। बाबा के पास पहुंचते ही उसने देखा कि बाबा अभी भी अपने ध्यान में ही लीन थे। उसने उन्हें 2-3 बार आवाज लगाई पर बाबा ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर मजाक के तौर पर रौनक ने एक लकड़ी उठाई और बाबा के उसके तीखे भाग से बाबा की आंखों के एकदम नजीक लगाई। बाबा की आंखें खुली और रौनक की ओर गई। रौनक को लगा कि बाबा शायद उस पर गुस्सा हो गए, पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आ गया तू, तेरा ही इंतजार था। रौनक एकदम से थोड़ा घबरा गया। आप मुझे जानते हो बाबा? इस बात का कोई जवाब बाबा ने नहीं दिया। बस उन्होंने अपने गले से एक माला निकाली और रौनक को हाथ में रख दी। तो बाबा ने कहा, ये माला ले और रात को यह माला पहनकर ही सो जाना, कल तुझे तेरे सारे जवाब मिल जाएंगे। रौनक ने बिना कुछ सोचे उस बाबा से वो माला ले ली और वापस अपने परिवार के पास चला गया। उस रात रौनक ने वो माला पहनना शुरू कर दिया। जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसके सपने में एकदम अजीब और खौफनाक हो गए। उसने देखा कि वो एक अंधेरे जंगल में खड़ा है। उसके आसपास बड़े बड़े पेड़ है जिनमें आग लगी हुई है और उस आग से पूरा आसमान लाल हो गया। तभी उस जंगल में गहरी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। आवाज धीरे धीरे उसके करीब आ गई, एक काले साये के रूप उसके सामने आकर खड़ी रह गई। उसकी आंखें भी लाल थी, उंगलियां पतली पतली, और उसने रौनक की तरफ इशारा किया कि मैं तुझे लेने आया हूँ, तेरे साथ चलने का समय आ गया। उस साया से यह कहा और एकदम से साया जैसे रौनक के अंदर समा गया, ऐसा फील हुआ। रौनक चिल्लाते हुए नींद से उठ गया। उसका शर्ट पसीने से भीग चुका था। एकदम से बहुत ही ज्यादा खोलती हुई गर्म से वो माला उसकी हो गई थी। तुरंत रौनक ने माला को निकाला और जमीन पर फेंक दिया और फिर से वो चादर तान कर सो गया। अगले कुछ दिनों में त्रिपाठी परिवार के साथ अजीब अजीब सी घटनाएं होने लगी, जैसे कि पापा की कपड़ों की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से सारा गोडाउन जल गया। सुमित की जो जॉब थी उसे निकाला गया और उसकी माँ की तबीयत अचानक से बिगड़ने लगी थी। इसी बीच रौनक के एक दिन अपनी अलमारी साफ कर रहा था और सफाई करते वक्त उसके होश ही उड़ी। अलमारी के अंदर से वो माला निकली जो रौनक ने थोड़े दिन पहले ही फेंक दी थी। उसने अपनी मम्मी से बात बताई तो उन्होंने बताया कि हाँ बेटा, मैंने जो माला कचरे में देखी थी तो वो मैंने संभाल कर तुम्हारी अलमारी में रख दी थी। तब रौनक को यकीन हो गया कि जो कुछ भी हो रहा वो शायद इस माला की वजह से ही हो रहा। उसने इस बार उस माला को जाकर कचरे के डिब्बे में फिर से फेंक दिया। अगले दिन रौनक अपने रूम में लैपटॉप पर कोई टीवी शो देख रहा था। तभी ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। तो रौनक ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई। लेकिन जैसे ही रौनक ने वापस मुड़कर देखा, उस कमरे के कोने में वही लाल आंख वाला साया खड़ा हुआ था।
रौनक के सपने में जो आया हुआ था। उसे देखकर रौनक इतना डर गया कि उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। वो काला साया धीरे धीरे रौनक के करीब आया और बोला, संगम वापस आ गया। रौनक चिल्लाते हुए अपने भाई के रूम में भागा और घबराते हुए सुमित को बोला, सुमित, वो साया वापस आ गया, वो मुझे संगम बुला रहा है। सुमित को रौनक की बात समझ नहीं आई। उसने उसे समझाया कि रौनक, यह तेरा वहम है और वो उसे कल सुबह मंदिर लेके जाएगा और उससे शायद तेरा वहम और डर दूर हो जाएगा। पर रौनक को उस रात सहम गया था। अगले दिन सुबह वह बिना किसी को बताए बस में बैठकर इलाहाबाद के लिए निकल गया। बस रात को चाय पीने के लिए रुकी। चाय पीकर रौनक ने जब वॉलेट निकाला और अपना बैग खोला तो उसकी रूह कांप गई। रौनक के बैग में वही माला पड़ी हुई थी जो रौनक ने एक लंबी सांस ली और खुद को समझाया कि महाकुंभ में जाकर उसी बाबा से मिलेगा और सब कुछ ठीक कर लेगा। और वह पैसे देकर बस में जाकर बैठा। पूरे सफर में रौनक को महसूस होता रहा कि वह काला साया कहीं ना कहीं मेरे पास ही बैठा है। अगली सुबह महाकुंभ पहुंचकर रौनक सीधे भागकर उस मेले में उस बाबा को ढूंढने लगा। जैसे ही वह बाबा उसे दिखे वो उनके चरणों में गिरा, फूट फूट कर रोने लगा। उस बाबा ने गुस्से में उसको कहा, मूर्ख, अब क्यों आया है? तूने एक साधु की आराधना पूर्ण की थी, अब तू उसका दर्द भुगत रहा है। रौनक के आंसू रुक ही नहीं रहे थे और वह अपनी गलती समझ गया था। उसने उस साधु से रो रो कर माफी मांगी। कुछ समय हुआ, उसके बाद उस साधु को रौनक पर दया आ गई। उसने रौनक से माला वापस ली और अपने गले में डाली। अचानक ही रौनक को माला के जाने के बाद हल्का सा महसूस होने लगा। रौनक ने देखा कि वह काला साया बाबा के सर के ऊपर पकड़ा रहा है। कुछ ही देर में वह बाबा के अंदर समाई गया। उस दिन रौनक एक बार फिर महाकुंभ में स्नान किया और वह समझ गया कि किसी किसी भक्ति में साधु को लीन हो गए हो तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। घर जाकर ये बात उसने सबको बताई। धीरे धीरे परिवार में जो उसके प्रॉब्लम आ रही थी वो सब चली गई। रौनक और उसकी फैमिली इस साल प्रयागराज में फिर से महाकुंभ में जा रहे हैं। तो ऐसे करके उस बाबा ने समस्या का समाधान कर लिया। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना। बाय बाय।